नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भादो मास की 11 माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो बोलिए, 11 माता की जय हो। बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार जा रहा था। उसने नई नई शादी की थी और नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी चल दिए। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय तालाब की ओर जा रही थी। गाय पानी पीने के लिए तालाब में चली गई, लेकिन कीचड़ के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा और उससे मदद मांगी, लेकिन व्यक्ति ने कहा, मैंने नए कपड़े पहने हैं और ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय उदास हो गई और धीरे धीरे कीचड़ में फंसने लगी। गाय ने 8 पहर बाद तुम गधे बन जाओगे। व्यक्ति डर गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। व्यक्ति पछताते हुए अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से तुरंत चलने को कहा। सभी ने उसे मनाया कि वह अभी अभी आया है, कम से कम एक रात तो रुक जाए, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सब इतना कह रहे हैं तो एक दिन क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप के बारे में बताया। उसकी पत्नी ने अपने ससुराल को छोड़कर पति के साथ जाने का फैसला किया। 8 पहर बाद व्यक्ति सचमुच गधा बन गया और पूरा दिन घर में ही रहता। कुछ दिनों बाद उनके घर में भोजन की कमी हो गई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उसे मजदूरी के लिए बाहर ले जाए। पत्नी उसे शहर के राजा के यहाँ ले गई और वहाँ मजदूरी करने लगी। उसे वहाँ काम करते हुए लोग कहने लगे, तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम खुद काम क्यों कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करता था। राजा भी दूर से यह सब देख रहा था। उसने पूछा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम खुद ये बोझ क्यों उठा रहे हो। तब उसकी पत्नी ने राजा को बताया, यह गधा नहीं, मेरा पति है। उसने राजा को गाय के श्राप के बारे में सब कुछ बताया। राजा ने अपने राज्य के विद्वानों और पंडितों को बुलाया और समाधान पूछा। तब एक विद्वान ने कहा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो 111 एकादशी का व्रत कर चुका हो अपने पुण्य का फल इस व्यक्ति को दे दिए तो यह अपनी असली मानव रूप में आ सकता है। तब राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, लेकिन किसी ने भी 111 एकादशी का व्रत नहीं किया था। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी औरत मिली जिसने 111 एकादशी व्रत पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बूढ़ी औरत से अपने पुण्य का फल देने को कहा, लेकिन वह औरत अपने पुण्य का केवल 110 एकादशी का फल देने के लिए तैयार थी। वह एक एकादशी का फल अपने लिए रखना चाहती थी ताकि उसे मोक्ष मिल सके और वह वैकुंठ धाम में स्थान पा सके। यह कहते हुए उसने अपने 110 एकादशी का फल उस व्यक्ति को दे दिया। तब वह व्यक्ति अपने गधे के रूप से मानव रूप में आ गया, लेकिन एक एकादशी का फल कम होने के कारण उसकी पूछ नहीं गई। यह देखकर दंपति ने निर्णय किया कि वे स्वयं एक एकादशी का व्रत करेंगे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एकादशी का व्रत किया। जैसे ही उन्होंने एकादशी का व्रत पूरा किया, गधे की पूंछ भी गायब हो गई और 11 माता की कृपा से उनका